हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप एमसीक्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ फेब 2022। फेब 2022 के नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो उन्हीं लेक्चर्स के बेसिस पे मैं यहाँ पे टॉप 30 एमसीक्यूज लेके आई हूँ। तो जिन्होंने वो लेक्चर अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, उनके लिए ये एमसीक्यूज करना बहुत ईजी है एंड साथ साथ जो है उनको रिवाइज भी होगा, है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं वो लेक्चर, वो जाके पढ़ ले, समझ ले, उनके लिए भी बहुत इजी होने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से, जो कि है यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 1 to 7 फ्रेम वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली बाय। यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक की बात करेंगे, जो कब से कब तक ऑब्जर्व किया गया, 1 to 7 फेब 2022 में 1 to 7 फेब तक ऑब्जर्व किया। एंड ऑब्जर्व बाय किन्होंने, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस है एनपीसीआई, एनपीसीआई प्लस यूपीआई इकोसिस्टम, पंजाब नेशनल बैंक या पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड। ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एनपीसीआई प्लस यूपीआई इकोसिस्टम, वायर एनपीसीआई स्टैंड्स फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनपीसीआई एंड प्लस यूपीआई इकोसिस्टम इन्होंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया यूपीआई सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक, ओके, फ्रॉम 1 to 7 फेब। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। पीएएल पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड अलॉन्ग विद पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च किया, इन्होंने इनके साथ पीएएल ने पीएनबी के साथ लॉन्च किया इन पार्टनरशिप विद एनपीसीआई। फिर इन दोनों ने पार्टनरशिप किसके साथ की, एनपीसीआई, और लॉन्च क्या किया वो देखते हैं ऑप्शंस में। लॉन्च क्या किया, ठीक है, एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसके ऑप्शंस देखते हैं। एनपीसीआईज रुपए प्लेटफॉर्म, पीएनबी रुपए प्लैटिनम, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स या पीएनबी रुपए सेलेक्ट। ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, क्या पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड अलॉन्ग विद पीएनबी लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स इन पार्टनरशिप विद नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वो भी ऑप्शंस में है, ये भी ऑप्शन, क्योंकि कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स हमने देखा था वहाँ पे वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पीएनबी रुपए प्लैटिनम एंड पीएनबी रुपए सेलेक्ट। ठीक है, तो कहीं पे आप अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस आ जाए, ये भी करेक्ट है, एंड ये ना हो वहाँ पे, तो ये 2 ऑप्शंस आप वहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये इसी के 2 टाइप्स है। ठीक है, तो अलग अलग आए, ये अलग मैंने दिया हुआ है, ये अलग दिया है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। कर्नाटका बैंक recently been awarded with Digital Transformation Award DX 2021 award by Confederation of Indian Industry CII for innovative best practice। यानी कि कर्नाटका बैंक को एक अवार्ड दिया गया, कौन सा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, किन्होंने दिया, बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस। इन्होंने क्या ऐसी इनोवेशन की थी कि कर्नाटका बैंक को जो है अवार्ड दिया गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में। केबीएल विकास इनकी इनोवेटिव प्रैक्टिस थी, केबीएल नेक्स्ट थी, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड्स थे या पीएनबी रुपए कार्ड्स थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है केबीएल विकास। केबीएल विकास इनकी एक इनोवेटिव प्रैक्टिस थी, इनकी एक नई प्रैक्टिस थी, जिसकी वजह से इनको ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन में ना बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। लाइक अगर हम कर्नाटका बैंक का को ये अवार्ड मिला, किसने दिया, कहाँ पे दिया, ऐसे ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले, किसके लिए मिला, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में अराइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप हर एक पॉइंट पे जो है पूरी तरह से ध्यान रखा करो। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप बोलोगे मैम आपने नोट्स में केबीएल नेक्स्ट भी मेंशन किया है। हाँ, केबीएल नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है कि उन्होंने बोला था कि हम रिसेंटली लॉन्च करेंगे नेक्स्ट जर्नी, दूसरी जर्नी, डिजिटल जर्नी, केबीएल नेक्स्ट, जो कि पार्ट होगा वेव सेकेंड ऑफ केबीएल विकास का। ठीक है, सेकेंड वेव ऑफ केबीएल विकास का जो पार्ट है वो केबीएल नेक्स्ट, जिसकी वजह से जो है ये कर्नाटका बैंक इमर्ज होगा एज द डिजिटल बैंक ऑफ फ्यूचर। ठीक है, ओके जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं। इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन विच स्टेट एंड इन द मेमोरी ऑफ होम। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, किस स्टेट में बनाया गया, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किस स्टेट में किया, एंड किन की मेमोरी में जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बनाया जाएगा।
चलिए जी, यहाँ पे अभी देखते हैं ऑप्शंस इनके। महाराष्ट्र एंड गांधी की मेमोरी में, जेएनयू में बनाया गया एंड स्वामी विवेकानंद स्टैचू है, गुजरात में बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेमोरी में, तेलंगाना श्री रामानुजाचार्य की मेमोरी में। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है तेलंगाना श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। एंड इससे पहले आपने बहुत बार सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, जो कि गुजरात में बनाया गया, किनकी मेमोरी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जो कि क्या था, मेड इन चाइना। एंड ये किसका बना हुआ था, मेटल्स का, 5 मेटल्स का, है ना। चलिए याद रखिएगा। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क एट डाइजेस्ट, इट्स जियो पार्क, ओके, जियो पार्क एट डाइजेस्टी। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया रिसेंटली कि वो सेट करेंगे इंडिया की पहली जियो पार्क किस स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, ओके, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, लेमहेटा विलेज में। ठीक है, लेमहेटा विलेज में ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट होम, यहाँ पे अगर बात करेंगे DTH की, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट होम टाटा स्काई, टाटा स्काई की बात हो रही है। रीब्रांडेड इटसेल्फ बाय विच नेम, टाटा स्काई ने रीब्रांड किया खुद को बाय विच नेम, उसने रिब्रांड करके अपना क्या नाम रखा। ठीक है, यहाँ पे इनके ऑप्शन देखते हैं, टाटा प्ले, टाटा DTH, टाटा स्टार या टाटा फ्लिक्स। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है टाटा प्ले। ठीक है, कितने साल के बाद, 15 ईयर्स के बाद इसने खुद को रिब्रांड किया एज टाटा प्ले। ठीक है, किसने, DTH ने, किनके साथ मिलके, नेटफ्लिक्स के साथ मिलके, फिर नेटफ्लिक्स के साथ मिलके, सॉरी इन्होंने ये रिब्रांड नहीं किया, नेटफ्लिक्स के साथ उन्होंने मिलके न्यू OTTs वो ऑफर किए। ठीक है, चलिए वहाँ पे नहीं जाएंगे, वो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 3-year कैंपेन ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे दैट इज टू बी हेल्ड फ्रॉम 2022 to 24। यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे की बात हो रही है। वर्ल्ड कैंसर डे जो कि 4 Feb को सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे जब इस साल की बात करें 2022 में, इन्होंने बोला कि वहाँ पे 3-year कैंपेन चलाएंगे, कब से कब तक, 2022 to 24। एंड इस कैंपेन की थीम क्या रखी इन्होंने। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो, सॉरी, क्लोज द केयर गैप, या वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, इन सारे ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोज द केयर गैप। ये किसका थीम था, ये इसी कैंपेन का थीम था, जो कि 2022 से 24 तक चलाया जाएगा, किसके लिए, कैंसर के लिए। ठीक है, ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं मार्टियर्स डे, जिसको शहीदी दिवस भी बोला जाता है, ऑब्जर्व अक्रॉस द इंडिया ऑन 30 Jan 2022। अब शहीदी दिवस मार्टियर्स डे हमेशा मनाया जाता है 30 Jan को। ठीक है, अब ये इस 22 में, जब 22 में ये मनाया गया, इसने क्या मार्क किया, कौन सी एनिवर्सरी मार्क की। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ के ऑप्शन देखते हैं, 75th, 74th, 60th और 70th। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 74th मार्टियर्स डे, यानी कि मार्क किया इसने 74th एनिवर्सरी ऑफ मार्टियर्स डे। ओके, एंड इसी दिन जो है महात्मा गांधी असैसिनेट किए गए थे, कहाँ पे, गांधी स्मृति इन बिरला हाउस। तो किन्होंने किया था उनको, नाथुराम गोडसे, उन्होंने ही उन पर गोली चलाई थी, तो महात्मा गांधी का मर्डर किया था। ठीक है, चलिए जी, अब वहाँ पे मैंने और एक पॉइंट आपको बोला था कि मार्च 23 भी मनाया जाता है मार्टियर्स डे, मार्च 23 भी, इन रेस्पेक्ट ऑफ, किन की रेस्पेक्ट में, भगत सिंह, शिवाराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर, जिनको क्या हैंग डेथ दी थी ऑन दिस डे इन 1931। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस एनुअल रिपोर्ट, Datus is the world's most valuable brand in 2022। वह किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ब्रांड फाइनेंस एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2022 का कौन सा है इनमें से। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, गूगल, फेसबुक, एप्पल एंड टिकटॉक। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है
एप्पल। ठीक है, मैंने वहाँ पे लेक्चर्स में मेंशन किया है कि टिकटॉक जो है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। तो टिकटॉक, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आए तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड कौन सा है, वो है टिकटॉक। एंड जो वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है वो है एप्पल। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Dash will launch world's first hydrogen powered flying boat द जेट। ठीक है, इनमें से कौन सी जगह, कौन सा नेशन है जो कि लॉन्च करेगा वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट। ठीक है, ऑप्शंस है मॉस्को, दुबई, चाइना एंड इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है दुबई। दुबई लॉन्च करेगा अभी आगे। ठीक है, दुबई विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रो पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था उसकी कैपेसिटी 8 to 12 पैसेंजर्स है एंड स्पीड 40 नॉट्स। ठीक है, ओके चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। सॉरी, IUCN stands for International Union for Conservation of Nature. IUCN recently declared dash in Gurugram as India's first OECM site. IUCN ने recently declare किया dash जो कि हमें बताना है किसको, जो कि गुरुग्राम की एक जगह है, गुरुग्राम की एक पार्क है, एज इंडियाज फर्स्ट OECM साइट। OECM क्या है, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं किसको किया था। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, लेजर वैली पार्क, सुभाष चंद्र बोस पार्क और रजत जयंती पार्क। इसका करेक्ट आंसर जो है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को रिसेंटली डिक्लेयर किया IUCN ने एज इंडियाज फर्स्ट OECM साइट। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। Dash is a 90-year-old Belgian-British pilot who set the world record in flying solo around the world. ठीक है, यहाँ पे हमें नाम बताना है उस 19-year-old बेल्जियम ब्रिटिश पायलट का जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया इन फ्लाइंग सोलो अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं, सादिया तारिक, आरिफ खान, मीराबाई चानू और जारा रथरफोर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जारा रथरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने जो है अकेले वर्ल्ड का टूर किया। इनकी जर्नी जो थी वहाँ पे मैंने बताया है 52,000 किलोमीटर्स एंड लगभग 5 कॉन्टिनेंट्स में रुकी एंड विजिट इन्होंने किया लगभग 45 नेशंस को। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। India's first commercial biomass-based hydrogen plant is coming up in dash district of dash state. इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है किस डिस्ट्रिक्ट के किस स्टेट में। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट में। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। रोहतंग हिमाचल प्रदेश, गुंटूर आंध्र प्रदेश, कांडवा मध्य प्रदेश और देहरादून उत्तराखंड। चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है खांडवा मध्य प्रदेश। खांडवा मध्य प्रदेश में जो है इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बनाया जाएगा। ठीक है, एंड जो इसकी जो है कैपेसिटी होगी इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि क्या प्रोड्यूस करेगा ये, टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर डे प्रोड्यूस करेगा फ्रॉम 30 टन्स ऑफ बायोमास फीड स्टॉक। एंड यहाँ पे जो है बायोचार एंड मीथेन की भी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टनल ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इंडिया का कौन सा टनल जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल बाय वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको जो नाशरी टनल भी बोला जाता है, बानीहाल काजीगुर रोड टनल जो रिसेंटली बना हुआ है, अटल टनल या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अटल टनल। अटल टनल को रिसेंटली ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है एज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कितना है ये 9.02 किलोमीटर्स। कहाँ पे है, रोहतंग। कहाँ पे, रोहतंग हिमाचल प्रदेश में अटल टनल। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अटल टनल जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है किस स्टेट में है। ठीक है, किस जगह पे है, पूछा जा सकता है ना, ऐसे भी क्वेश्चन। तो जो भी मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए जी
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैश द स्कीम लॉन्च्ड फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स बाय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, एक स्कीम लॉन्च की गई ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स के लिए, किन्होंने लॉन्च की? बाय वीरेंद्र कुमार, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। एंड उस स्कीम का नाम क्या है जो इन्होंने लॉन्च की? अब ऑप्शन देखते हैं, स्माइल, HELP, हेल्प, विस्तारा और तरक्की स्कीम। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है स्माइल स्कीम, जिसका फुल फॉर्म जो था, इसका फुल फॉर्म जो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल का फुल फॉर्म, ठीक है, क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये भी हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि स्माइल स्कीम जो लॉन्च की थी इन्होंने, इसका स्माइल का फुल फॉर्म क्या था, है ना? एंड लॉन्च किस लिए की गई? ट्रांसजेंडर एंड बेगर्स के लिए, है ना? चलिए जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डाइजेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया बिकेम इंडियाज फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। एक कंपनी इंडिया की है जो कि बनी इंडियाज फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, कौन सी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, डाबर इंडिया। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया कंपनी इंडिया की फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी, क्योंकि ये जो है ये कलेक्ट, प्रोसेस और रिसाइकल करती थी जितना भी वेस्ट निकलता था। ऑलमोस्ट इन्होंने जो है 27,000 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जो है रिसाइकल किया 2001-2022 तक। ठीक है 2021 से 2022 तक इन्होंने 27,000 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जो है पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट जो है ऑल इंडिया का जो कलेक्ट किया, प्रोसेस किया और रिसाइकल किया। इसीलिए जो है ये बन गई इंडियाज फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे डाइजेस्ट ऑफ इंडिया रैंक्ड 5th मोस्ट कॉन्जेस्टेड सिटी in world according to TomTom traffic index 2020। अकॉर्डिंग टू TomTom ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग जो है कौन सी सिटी इंडिया की जो है इसको रैंक आई 5th इन मोस्ट कॉन्जेस्टेड सिटी इन वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है मुंबई जो है ये 5th मोस्ट कॉन्जेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड आई अकॉर्डिंग टू TomTom ट्रैफिक इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे जो है और बात करेंगे TomTom ट्रैफिक इंडेक्स की। इसमें देखते हैं बेंगलुरु की जो है, मैंने आपको वहाँ पे पीछे बोला है लेक्चर में, बेंगलुरु की जो है 10th रैंक आई थी, दिल्ली की 11th, ठीक है, मोस्ट कंजेस्टेड, एंड पुणे जो है 21st अमंग कितने में से 404 सिटीज़ अक्रॉस 58 कंट्रीज़। ठीक है, चलिए जी, ये ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 कंडक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की, जो कि कंडक्ट किया था किसने? कंडक्टेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका थीम क्या था? ठीक है, यहाँ पे जो है इनका थीम जो था, यहाँ पे पहले देखते हैं इनके ऑप्शंस। गो डिजिटल ऑप्शन जो हैं, गो डिजिटल, गो सिक्योर, नर्चर यंग माइंड्स, क्लोज द केयर गैप, ट्रस्ट एंड एसेसिबिलिटी। एंड इसका थीम जो था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 जो कि कंडक्ट की थी RBI ने, तो ये इसका थीम क्या था? गो डिजिटल, गो सिक्योर। एंड कंडक्ट कब से कब तक की गई थी? 14 to 18 Feb तक। ठीक है, ओके, ये जो था, और जो ये इसका थीम जो था वो एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव किन का था? NSFE, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2022-25, उन्हीं का एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव था जो कि इस लिटरेसी वीक का, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम था। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी की बात करेंगे, लॉन्च्ड इन। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी जो कि वाटर टैक्सी के नाम से इंडिया पे लॉन्च की गई। कहाँ पे लॉन्च की गई? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पुणे, दिल्ली, मुंबई एंड गोवा। इसका करेक्ट आंसर जो है मुंबई है। क्या है? मुंबई। एंड ये कनेक्ट किसको करती है? मुंबई एंड नवी मुंबई को। एंड जो इनॉग्रेशन इसका किया था, किसने किया था? CM उद्धव ठाकरे एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग सर्बानंद सोनोवाल।
इन दोनों ने मिलके जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको बोला था सिर्फ सर्बानंदा सोनोवाल ने इसका इनॉग्रेशन नहीं किया, सर्बानंदा सोनोवाल ने जो है फ्लैग ऑफ किया, यानी कि सिग्नल दिया इस वाटर टैक्सी को आगे चलने में। एंड जो उद्धव ठाकरे थे वहाँ पे उन्होंने इनॉग्रेट किया बेलापुर जेटी को, जहाँ से ये वाटर टैक्सी निकली। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। दैट हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर 14 ईयर्स आफ्टर 26/11 मुंबई अटैक्स। किनको अपॉइंट किया गया एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर 14 साल के बाद जब 26/11 मुंबई अटैक हुए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर कमल बावा, सुनील अरोरा, विवेक कुमार और अशोक कुमार। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अशोक कुमार। अशोक कुमार को रिसेंटली अपॉइंट किया गया, किन्होंने अपॉइंट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया एज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, चलिए जी ये अशोक कुमार कौन थे यहाँ पे और बताती हूँ। ये जो है रिटायर्ड वाइस एडमिरल एंड वाइस चीफ ऑफ नेवी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is the first country outside India to adopt India's UPI system। आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे, पहली कंट्री आउटसाइड इंडिया जिन्होंने अडॉप्ट किया इंडिया का यूपीआई सिस्टम, कौन सी कंट्री है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नेपाल। नेपाल जो है वो पहली कंट्री है आउटसाइड इंडिया टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई सिस्टम। ठीक है, फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज स्टेट ऑफ इंडिया बिकम्स फर्स्ट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नाइट नेविगेशन ऐप फॉर फेरी सर्विसेज। कौन सी स्टेट है इंडिया की जो पहली बनी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नाइट नेविगेशन ऐप फॉर फेरी सर्विसेज। कौन सी स्टेट है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, सिक्किम, तेलंगाना और असम। ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर जो है असम है। क्या है, असम जो है ये पहली स्टेट बनी इंडिया की जहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट टाइम जो है इंडिया की पहली स्टेट जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है इंडियाज़ फर्स्ट नेविगेशन ऐप फॉर फेरी सर्विसेज लॉन्च किया गया। ठीक है, कहाँ पे, असम में। किन्होंने किया था ये, असम गवर्नमेंट ने। ठीक है, एंड लॉन्च किसने किया, सीएम ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा। किन्होंने, सीएम ऑफ असम जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा है, उन्होंने लॉन्च किया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्विक टोबैको ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड बाय क्विक टोबैको ऐप, यानी कि टोबैको से जितनी भी तबाही मचने वाली, आपको पता ही है टोबैको की वजह से कितना नुकसान, कितने लोग मरते हैं, है ना। तो मैंने वहाँ पे आपको बोला है कि टोबैको से हर साल लगभग 8 मिलियन पीपल जो है वो मर जाते हैं टोबैको की वजह से। तो जो है क्विक टोबैको ऐप जो है रिसेंटली लॉन्च की, किसने की, यहाँ पे ऑप्शंस है, यूनेस्को, यूनिसेफ, FSSA और WHO। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की क्विक टोबैको ऐप। यहाँ पे जो है अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में किसने, डॉक्टर पूनम खतरपाल सिंह जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, डॉक्टर पूनम खतरपाल सिंह, उन्होंने जो है लॉन्च किया इस क्विक टोबैको ऐप को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये तो है ही, वहाँ पे पूछा जा सकता है वहाँ के WHO रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के है वो कौन है, उन्होंने ही जो है लॉन्च किया इस क्विक टोबैको ऐप को। उनका नाम क्या है, वो है डॉक्टर पूनम खतरपाल सिंह। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड अंडर GKMS। ठीक है, GKMS स्टैंड्स फॉर GKMS स्टैंड्स फॉर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट। कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड अंडर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया, किसान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स। यहाँ पे देखते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट उत्तराखंड का। ऑप्शन है IIT कानपुर, IIT पटना, IIT रूरकी और IIT इंदौर। यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर रूरकी जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ का है, उत्तराखंड का है। अंडर GKMS ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रोजेक्ट के अंडर इन्होंने लॉन्च किया किसान मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स। यहाँ पे मैंने आपको बोला था किसान मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स, एंड इसको डेवलप किसने किया, डॉक्टर खुशबू मिर्जा अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर CS झा। ठीक है, एंड ये मोबाइल ऐप किस लिए, ताकि प्रोवाइड कर पाएँ ये एग्रोमेट सर्विसेज टू द फार्मर्स, जो कि वहाँ पे इस प्रोग्राम के दौरान प्रेजेंट थे। हरिद्वार, देहरादून एंड पौरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का फार्मर्स, उनको जो है एग्रोमेट सर्विसेज प्रोवाइड करना इस ऐप का मेन एम है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। असम गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च 4-year मेंटरशिप प्रोग्राम नेम डैश डैश। इन्होंने असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ये लॉन्च करेंगे 4-year मेंटरशिप प्रोग्राम, किन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब उसका नाम क्या रखा इन्होंने, यहाँ पे देखते हैं। प्रोजेक्ट आरोहण, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम, नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप और सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर जो है प्रोजेक्ट आरोहण। प्रोजेक्ट आरोहण असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, ये जो है 4-year मेंटरशिप प्रोग्राम है, किन के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू मेंटर स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम टू होन देयर स्किल्स। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5-day bilateral air exercise namely Eastern Bridge 6 recently held between Darjeeling and Dash। ठीक है, 5-day bilateral air exercise जिसका नाम जो है ईस्टर्न ब्रिज 6 किन किन 2 देशों के बीच में हेल्ड की गई, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस। इंडिया पाकिस्तान, ओमान पाकिस्तान, इंडिया दुबई और इंडिया एंड ओमान। जो करेक्ट आंसर है इंडिया एंड ओमान के बीच में ये 5-day bilateral air exercise हुई। ठीक है, तो कब से कब तक, 21 to 25 फेब तक, है ना। एंड जो है वहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ की तरफ इंडियन एयरफोर्स एंड वहाँ से रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान थी। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट बैंक टू एंटर मेटावर्स। ठीक है, वर्ल्ड का वो कौन सा बैंक है जो एंटर हो गया मेटावर्स यानी कि वर्चुअल यूनिवर्स में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, JP मॉर्गन, वेल्स फ्रेगो, कैपिटल वन और TD बैंक। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है JP मॉर्गन है, सॉरी इसका है JP मॉर्गन। JP मॉर्गन जो है ये लार्जेस्ट बैंक इन USA है, एंड इन्होंने एक लॉन्च वहाँ पे ओपन किया जिसका नाम है ONX लॉन्च, YX लॉन्च। ठीक है, जो कि और इन्होंने इस ONX लॉन्च में है फीचर किया एक डिजिटल इमेज किसका, बैंक के CEO का, जिनका नाम था जेमी डेमन। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन कि उनका लॉन्च उन्होंने, मतलब JP मॉर्गन ने लार्जेस्ट बैंक ऑफ जो US है, इस मेटावर्स में उन्होंने क्या लॉन्च भी किया, उसका नाम था ONX लॉन्च। एंड उस लॉन्च में उन्होंने एक डिजिटल फीचर एक उन्होंने इस लॉन्च में डाला, जो कि डिजिटल इमेज किसकी थी। ठीक है, बैंक के CEO जो कि जेमी डिमॉन है। ठीक है, ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ई-वेस्ट इको पार्क टू बी बिल्ट इन डाइजेस्टी। इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ई-वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क बनाई जाएगी कहाँ पे। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे देखते हैं इसके ऑप्शंस। JK जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान में, दिल्ली में या गोवा में। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है दिल्ली में जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ई-वेस्ट इको पार्क जो है इंडिया की पहली बनाई जाएगी। एंड किसने अप्रूव किया, ये दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया था। ओके, एंड इसी टाइम पे है उन्होंने दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 भी अप्रूव की थी इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म एंड सिटी एज ए ब्रांड, यानी कि दिल्ली सिटी एज ए ब्रांड। तो यहाँ पे जो है आप को पूछा जा सकता है, सिर्फ ई-वेस्ट इको पार्क इस टाइम पे बिल्ड नहीं की गई थी, यहाँ पे जो है और एक कुछ अप्रूव किया गया था, वो क्या था, दिल्ली फिल्म पॉलिसी 2022 भी, किस लिए वो ये जो है अप्रूव किया गया था, इन ऑर्डर टू प्रमोट टूरिज्म एंड सिटी एज ए ब्रांड। एंड जो इको पार्क है ये कितने एकर्स ऑफ लैंड पे बिल्ड की जाएगी, 20 एकर्स ऑफ लैंड। एंड जो ये है अनाउंस किसने किया था, बाय डिप्टी CM ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया। ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में बताया हुआ है, मे भी ये पूछ ले कहीं पे भी, तो आप इनको हर एक पॉइंट को अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ 55 कंट्रीज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज 10th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, 55 कंट्रीज में से रैंक इंडिया की क्या है, जो कि रिसेंटली रिलीज 10th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में आउट ऑफ 55 में से इंडिया की क्या रैंक है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसके ऑप्शंस।
सॉरी 13th, 23rd, 3rd और 43rd। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 43rd इसकी जो है रैंक आउट ऑफ 55 कंट्रीज। अब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट रैंक किसकी थी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 2022 के, वो है यूएस। सेकंड है यूके, वो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, लगभग 5 का मैंने बताया हुआ है, वो याद रखिएगा, किसी का भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं। इंडिया टू सेट अप फर्स्ट ब्रांच ऑफ IIT आउटसाइड ऑफ इंडिया इन डैश डैश। इंडिया अब सेटअप करेगा फर्स्ट ब्रांच ऑफ IIT आउटसाइड इंडिया, कहाँ पे? ठीक है, कहाँ पे सेट किया जाएगा IIT आउटसाइड इंडिया? ऑप्शन है यूके, UAE, USSR और टर्की। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स में। यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स में जो है IIT की पहली ब्रांच खोली जाएगी आउटसाइड इंडिया। एंड ये जो है ये इंडिया UAE की एक ट्रेड डील जो साइन हुई थी उसी का ये पार्ट है वहाँ पे IIT बनाना। ठीक है, कौन सी डील साइन हुई थी वहाँ पे मैंने बताए हुए द कंप्रहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, चलिए जी ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में टोटल IITs कितने हैं? 23 हैं। ओके, चलिए ये हो गया, ये यहाँ पे सारे MCQs। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे एंड रिविजन भी हो गया होगा साथ में। चलिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।